द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती चली जा रही है। पहले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ तक ढह गए। 57 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वहां भी कांग्रेस ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। पूरा प्रशासन लग गया था, एक तरफ पूरी सरकार लग गई थी, डबल इंजन का पूरा प्रेशर लगा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए हैं। आप समझिए कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें आम मतदाता वोटिंग नहीं करते हैं, उसमें जिला पंचायत सदस्य वोटिंग करते हैं। उन जिला पंचायत सदस्यों को हाईजैक करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली। और एक ऐसी सीट थी जो 12 साल तक कांग्रेस के पास नहीं थी। इस बार वहां कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। यह खबर आप देख रहे हैं। दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया है कि यहां 12 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है, जिला पंचायत में वापसी हुई है। एक वोट से राधाबाई जीत गई हैं। राधाबाई की तस्वीर भी आप देख लीजिए। राधाबाई पटेल हैं, ये जिला पंचायत की कमाल संभालेंगी, अध्यक्ष हैं और मुकुंदपुर की उपाध्यक्ष भी बनी है। नर्मदापुरम से 2 फॉर्म भरे गए थे। भाजपा से योजन गंधा सिंह जुदेव और कांग्रेस से राधाबाई पटेल का नामांकन किया गया था। भाजपा ने अनुभवी योजन गंधा को प्राथमिकता दी थी। भाजपा का पलड़ा भारी माना जा रहा था। 15 में से 10 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। यह गंभीर बात आप सुनिए, 15 में से 10 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। मगर अब कांग्रेस की राधाबाई पटेल चुनाव जीत चुकी हैं, क्योंकि राधाबाई पटेल को 8 वोट मिले हैं और योजन गंधा को 7 वोट मिले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस को वोट किया है, क्योंकि उनको भी यह समझ में आने लगा है कि हवा अब बदलने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जनता ने निकाय चुनाव में एक बार बता दिया कि ये गढ़ रियासतें कुछ नहीं होती है। ग्वालियर में भी कब्जा कर लिया है किस तरीके से कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने सबको धूल चटाई है। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, चाहे जेपी नड्डा रहे हो, शिवराज सिंह चौहान रहे हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब अपने अपने गढ़ नहीं बचा पाए। निकाय चुनाव में यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस बात से साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि ये जो सीट जीती गई है, इसमें 15 कुल जिला पंचायत सदस्य जिनको वोटिंग करनी थी, इसमें से 10 जो है वो भाजपा के सदस्य थे। लेकिन फिर भी राधाबाई को 8 वोट मिले, जबकि योजन गंधा को महज 7 वोट ही मिले। राधाबाई कुल 1 वोट से चुनाव जीती हैं। इसके बाद भारत माता के नारे भी लगे। 12 साल बाद यहां कांग्रेस की जिला पंचायत में वापसी हुई है। तो ये अपने आप में ये बड़ी खबर है। यानी निकाय चुनाव में 57 साल से कब्जा की हुई सीट को कांग्रेस ने छीन लिया और अब एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट थी वो भी कांग्रेस ने 12 साल बाद छीनी है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे बुंदकुंवर बैंकर निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी बनी है। कई सारे ऐसे नाम हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से भी कही है, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, जितने भी डायरेक्ट चुनाव हुए वहां कांग्रेस जीती है, जितने भी इनडायरेक्ट चुनाव हुए उनमें पैसा, प्रशासन व पुलिस के दम पर भाजपा जीती। यह बात भी सही तौर पर दिग्विजय सिंह ने कही, क्योंकि भोपाल में जिस तरह की धांधलागर्दी देखने को मिली थी उस पर उनका यह रिएक्शन आया था। तो आप समझिए किस तरीके से जो है जीते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है। देख लीजिए जरा, छिंदवाड़ा जिला पंचायत चुनाव जो हुआ था, कांग्रेस के अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये देखिए, कांग्रेस तरफ से ट्वीट भी किया गया है। सिंगरौली जिला पंचायत चुनाव, वहां पर कांग्रेस की सोनम सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उसके बाद अगर बात करें हम डिडोरी की, जिला पंचायत चुनाव, वहां पर कांग्रेस के रुदेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। तो ये आप समझ लीजिए, एक के बाद एक आंकड़े हैं जो दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस का जलवा बरकरार है मध्य प्रदेश में। अनूपपुर जिला पंचायत चुनाव, कांग्रेस की प्रीति रमेश सिंह जिला पंचायत बनी है। उसके बाद जो सीट आती है वो है झाबुआ में भी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। सोनल जसवंत सिंह बाबर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई है झाबुआ में। दमोह में कांग्रेस की रंजीता पटेल, यानी आप नाम देखिए एक बार, छिंदवाड़ा से बताया हमने संजय पुनहार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद राजगढ़ में भी कांग्रेस के चंदर सिंह सौंदिया, नर्मदापुर जिला पंचायत से कांग्रेस की राधा पटेल, देवास जिला पंचायत से
कांग्रेस की जो है लीला अटारिया ने 18 में से 11 मत पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष वो निर्वाचित हुई हैं। तो आप समझिए, एक तरफ पूरा प्रशासन था, पूरा अमला लगा रखा था, डबल इंजन की पूरी ताकत लगा रखी थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं थे। वो भी वोटिंग कर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि राधाबाई जिस तरीके से चुनाव जीती हैं उसमें से वो सीट, क्योंकि बताया हमने 15 वहां पर जिला पंचायत सदस्य थे, जिसमें से 10 जिला पंचायत सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, लेकिन उनमें से भी जो है वो 3 ने वोट नहीं किया। वो 3 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जो थे वो कांग्रेस के खेमे में आ गए, और इधर आने की वजह से यहां 8 का आंकड़ा हो जाता है और वहां 7 हो गया, और 1 वोट से चुनाव जीत गई राधाबाई। तो आप समझिए कि 12 साल बाद कांग्रेस ने सफाया कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का, और एक सुखबगाहट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निकाय चुनाव भी एक सुखबगाहट था, जिला पंचायत अध्यक्ष भी सुखबगाहट थी, पूरी ताकत लगाई गई। भोपाल की बात कर लीजिए, श्योपुर की बात कर लीजिए, वहां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सत्ता की हनक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी जीत मिली। तो लेकिन कुछ जहां ध्यान नहीं दे पाए वहां उनकी सीट उनके हाथ से चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिन्होंने वोट कांग्रेस को किया है वो जानते हैं कि जनता के साथ इन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, कैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा गया है, और जनता भी अब यह समझ चुकी है। इसीलिए निकाय चुनाव में जनता ने जवाब दिया है, एक बताया है, एक इशारा किया है कि तुम कितनी भी ताकत लगा लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप समझिए, इस बात को गंभीरता से लीजिए कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? शिवराज सिंह चौहान की, जो कि बीजेपी की है। केंद्र में सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी साहब सरकार चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार। ऐसे में दबाव भी होता है, जनता के ऊपर भी होता है। जनता भी सोचती है कि चलो भाई वोट दे दो इनको, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और निकाय में भी वो आ जाएगी, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष में भी वो आ जाएंगी, तो ठीक रहेगा, विकास तेजी के साथ होगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसने कांग्रेस को वोट दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी असहज है जनता, कितना ज्यादा जनता को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है साहब, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब जनता वोट देने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो नतीजे निकलकर सामने आए, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे हो, चाहे वो पंचायत चुनाव के नतीजे हो, चाहे फिर वो निकाय चुनाव के नतीजे हो, वो नतीजे इस बात को दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पसंद नहीं करती है। और जब जनता पसंद नहीं कर रही तो जो उसके चुने हुए छोटे छोटे जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो गढ़ और रियासतों की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो भैया अपना गढ़ बहुत मजबूत रहता है, अपना बूथ सबसे मजबूत कह चलाते भी हैं, इनके बूथ क्या गढ़ भी सब ढह गए। निकाय चुनाव में आपने देखा 57 साल से जहां पर इनका कब्जा था निकाय में, वहां से भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। आप अंदाजा इस बात का बखूबी से लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगी है, जबकि भोपाल की तस्वीर आपकी आंखों के सामने थी, किस तरह से धांधली करके भोपाल का चुनाव जीतने की कोशिश की गई और जीता भी। पूरी तरीके से धांधली की गई, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया कि यह चुनाव रद्द कराया जाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।